अभी मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन क्या है हमारा? इन फ्री स्पेस द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज B इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ए एक्स प्लस जेड स्क्वायर ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर ए जेड वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपका दिया हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का तीनों कंपोनेंट दे दिया है। आपसे पूछ रहा है कि B इज मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्रूफ कीजिए है या नहीं। तो अगर डेल्टा डॉट बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इसका मतलब वो क्या है? बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या करेंगे? डेल्टा डॉट बी निकालेंगे। क्लियर? तो डेल्टा डॉट बी क्या होता है? डी बाई डी एक्स बी एक्स प्लस डी बाई डी वाई बी वाई प्लस डी बी जेड बाई डी जेड। ये कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट। डेल बाई डेल एक्स, बी एक्स कितना दे दिया यहाँ पे? एक्स कंपोनेंट क्या? वाई स्क्वायर, तो मैंने ये वाई स्क्वायर लिख दिया। डी बाई डी वाई, इसका वाई कंपोनेंट कितना है? जेड स्क्वायर, तो मैंने जेड स्क्वायर लिख दिया प्लस डी बाई डी जेड, जेड कंपोनेंट क्या है इसका? एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब बताओ कि वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, यहाँ पे तो एक्स नहीं है, इसका मतलब वाई क्या है? कांस्टेंट हो गया। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? जीरो। जेड स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में जीरो, एक्स स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में जीरो। तो आप क्या देख रहे हो कि डेल्टा डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। हेंस बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी कोई आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दिया रहे और आपसे पूछा जाए कि प्रूफ कीजिए कि जो बी है मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, तो अगर डेल्टा डॉट बी जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? बी क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 से लेके 1 और जेड का वैल्यू 1 से लेके 4 तक। तब से पूछा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है फॉर्मूला? डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू डी एस। ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में टोटल कितना होता है? 6 एरिया होता है। ठीक है ना। तो हमको किस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना है वो दे दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू क्या है? 0 से लेके 1 और जेड का वैल्यू 1 से लेके 4 तक। बस इतना चीज़ जान लो कि अगर एक्स इक्वल टू 1 है, इसका मतलब जो कांस्टेंट दिया हो उसके डायरेक्शन में आपको एरिया निकालना है। तो ए एक्स के जो डायरेक्शन में जो एरिया होगा क्या होगा? डी वाई और डी जेड होगा। तो अब कैसे लिखेंगे इसको? बी को, बी क्या दे दिया है? वाई स्क्वायर ए एक्स प्लस जेड स्क्वायर ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर ए जेड डॉट डी एस क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी वाई डी जेड और डायरेक्शन क्या बता देगा? ए एक्स। क्लियर? तो आप जानते हैं यहाँ पे दो वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने में क्या होता है? सबके कंपोनेंट में क्या करते हैं? इसके एक्स कंपोनेंट को उसके एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे तो एक्स कंपोनेंट है सिर्फ वाई स्क्वायर, इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, तो बस यही दोनों मल्टीप्लाई होगा। बाकी क्या हो जाएगा? इसका वाई कंपोनेंट जेड स्क्वायर, लेकिन इसका वाई कंपोनेंट जीरो है, इसका मतलब जीरो हो गया। जेड का कंपोनेंट क्या? एक्स स्क्वायर, इसका कंपोनेंट जीरो है, तो वो भी क्या हो गया? जीरो आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे? वाई स्क्वायर डी वाई डी जेड। इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे? वाई स्क्वायर डी वाई डी जेड। ठीक है। और वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 1 तक। जेड का वैल्यू 0 से लेके जेड का वैल्यू 1 से लेके 4 तक है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा क्या? वाई क्यूब बाय 3 0 से लेके 1 और डी जेड का इंटीग्रेशन जेड ये हो जाएगा 1 से लेके 4। क्लियर? तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा 1/3 इंटू 1 का पावर क्यू माइनस 0 का पावर क्यू और जेड का वैल्यू क्या हो गया? 4 माइनस 1 है ना। तो ये होगा 1/3 इंटू 3, मतलब क्या हो गया? 1 वेबर। ठीक है। तो जो उस एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा? 1 वेबर का। समझ गए? मतलब आपका जानते हो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट जो रेक्टेंगुलर होता है उसमें 6 एरिया होता है, तो इस पर्टिकुलर एरिया है ना, उनसे कितना फ्लक्स निकलेगा? 1 वेबर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जे कैलकुलेट करना है हमें, करंट डेंसिटी। तो जो सी क्वेश्चन है, अब जानते क्या हो, डेल्टा क्रॉस एच को बोलते क्या है, जे, ठीक है। डेल्टा क्रॉस एच, अब जानते हो क्या है कि बी इज इक्वल टू जो होता है वो म्यू जीरो एच होता है। तो आप एच को क्या लिख सकते हो, बी बाई म्यू जीरो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बी बाई म्यू जीरो, है ना, इज इक्वल टू जे। तो मैं इसको इस तरह लिख दूँ, जे इज इक्वल टू 1 बाई म्यू जीरो डेल क्रॉस बी, क्लियर, 1 बाई म्यू जीरो। अब ये डेल क्रॉस बी का क्या होता है फॉर्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट है आप क्या है, तो ए एक्स ए वाई ए जेड। डेल्टा को कैसे लिखते हैं, डी वाई डी एक्स डी वाई डी वाई डी वाई डी जेड। और बी को क्या हो जाएगा, बी एक्स बी वाई और बी जेड, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो बी का जो एक्स कंपोनेंट है कितना है, वाई स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया वाई स्क्वायर। बी का जो वाई कंपोनेंट है क्या, वो जेड स्क्वायर, और जो बी का जो जेड कंपोनेंट है वो एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई म्यू जीरो ए एक्स, है ना, ए एक्स ये है ना, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में ये जीरो आ जाएगा, माइनस जेड का जेड स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, ये 2z, ठीक है, फिर माइनस ए वाई, ओके। अब ए वाई को इसे करोगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस वाई स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया 0 प्लस ए जेड को आपने किया तो क्या होगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो डिफरेंशिएशन को, तो जेड स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वो 0 माइनस वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ये 2y। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो j इज इक्वल टू 1 बाई म्यू जीरो क्या हो जाएगा, -2z ए एक्स माइनस 2x ए वाई माइनस 2y ए जेड, ओके। इसमें माइनस को बाहर ले ली, 2 भी कॉमन है, तो -2 बाई म्यू जीरो ए एक्स प्लस ए वाई जेड ए एक्स प्लस एक्स ए वाई प्लस वाई ए जेड, इसका आ गया करंट डेंसिटी, क्लियर ना। तो ये इसका आंसर हो गया, क्लियर ना। तो यही क्वेश्चन था आपका, समझ में आया होगा आपको, थैंक यू।